नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं ALPSVT2 के लिए दोस्त इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो दोस्तों देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है कि दोस्त जो है फिक्स क्वेश्चन होती है। इसमें क्या होता है कि कहीं बाहर से नहीं दिया जाता, तो जितना आप पढ़ते हैं उतना क्या है कि उसी से क्वेश्चन आते हैं। तो एक बाउंड्री होती है, जिस बाउंड्री को क्या करते हैं कि रेलवे क्रॉस नहीं करती है, उसी से उठा करके पूछते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन जो भी पढ़ा रहे हैं या आप जहां से भी पढ़ रहे हैं दोस्त, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो हमने जो इसमें प्रश्न लेकर के आए हैं जितने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के, ये चीज जान लीजिए कि फिक्स है और इसी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो दोस्त शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, क्योंकि 2 4 5 नंबर तो फिक्स ही कर लीजिए, जितना अभी अब इसमें हम बता देंगे 5 नंबर तो फिक्स ही कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्त वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक के वॉच कर लीजिएगा, बीच में स्किप करके मत जाइएगा। ठीक है, और बाकी अगर आपको अलग से लेकर के पढ़ना पड़ेगा पीडीएफ, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, वहीं से आप लेकर के आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल क्या कर लेते हैं कि इसमें जितने भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं, उसको एक एक करके हम डिस्कस करा चलते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि छोटा सा वक्त लगेगा, उतने में आप बहुत सारा क्वेश्चन जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये चीजें दे दिया है आपको कि A3 जो है सीट दे दिया है। जैसे कि ड्राइंग आप करते हैं तो अधिकांशतः ड्राइंग आप जान लीजिए कि A3 वाले सीट पे ही करते हैं। ठीक है, तो A3 वाले जो सीट करते हैं उसका साइज क्या होता है, ये चीजें हमें जानना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा बहुत सारे मतलब कि ये सीट की साइजें होती है, जैसे A0 हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, इसी तरह से सीटें होती है। तो उस सभी के साइज होते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग की अगर बात कर लेते हैं, तो जैसा कि आपने ड्राइंग भी पढ़ा होगा, तो वो A3 पर अधिकांशतः किया जाता है। उसकी साइज की अगर बात कर लेते हैं दोस्त, ये चीज जान लीजिए कि ये 330 से लेकर के जो है 450 के आसपास में ये इसकी रहती है साइज A3 वाले पेपर की। किसकी? A3 वाले पेपर की साइज रहती है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपको दे देगा कहीं कि 380 गुने जो है 490, तो उसको घबराइएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो जान लीजिए कि ये जो रहेगा ये 400 से नीचे ही रहेगा, 500 से नीचे रहेगा और ये 400 से नीचे रहेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो बिलो मतलब 400 से नीचे ही रहेगा, ये बिलो रहेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, और ये 500 से बिलो रहेगा। तो इसकी ये साइज होती है आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की A3 वाले साइज वाले पेपर की। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये नीचे ही रहेगा, ये 300 समथिंग रहेगा, ये 400 समथिंग रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है इसमें कि ड्राइंग जो सीट होती है उसमें सबसे बड़ा आकार जो होती है वो किसका होता है, ये जानना है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के सारे सीट इसमें दे दिए हैं, सीट के नाम है, तो इसमें सबसे बड़ा साइज किसका होता है, ये चीजें जानना है। देखिए, सबसे बड़े साइज आसानी से आप पकड़ सकते हैं। जैसे ए सीरीज में ये चलता है A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, इसी तरह से ये चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ए सीरीज जैसे 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 क्या होता है कि बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सीट की साइज क्या होती है, घटती चली जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ए सीरीज बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी साइज घटती चली जाती है, और जितना सबसे कम रहेगा उतना उसकी साइज जो है बड़ी हो जाती है। तो सबसे कम इसमें कौन है, 0 है। मतलब कि अगर ड्राइंग सीट की सबसे बड़ी साइज की बात कर ले इसमें से, तो इसमें सबसे बड़ी साइज कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये आएगा, उसके बाद जो है आपका जाते चलेगा। तो सीट की साइज ऐसी चलती है कि A0 बड़ा होता है, A1 से बड़ा होता है, A2 बड़ा होता है, ये इस तरह से ग्रेटर देन जो है ऐसे चलते रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से क्या होता है कि इसकी जो है साइज बढ़ती चली जाती है। अब इसमें जान लीजिए कि आखिर इसकी साइज कितनी होती है, क्योंकि जैसे कि पिछले बार आपको पिछले क्वेश्चन में आपको साइज पूछ दिया A3 पेपर वाले साइज की, तो उसकी भी साइज पूछी जा सकती है। तो इसका साइज जो होती है, ये जान लीजिए कि कितनी हो जाती है दोस्त, ये 850 मिलीमीटर, सबको लेकर के चलते हैं मिलीमीटर, से लेकर के 1150 मिलीमीटर के आसपास में होती है। मतलब 1200 से नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा ये चीजें, ये 900 से नीचे रहेगा। ठीक है, अगर A1 की अगर बातें कर लेते हैं, तो A1 का साइज कितना जाता है दोस्त, A1 का साइज जो है ये जान लीजिए कि 595 ले लीजिए, उसके आसपास में लेकर के जो चलिए मिलीमीटर से, वो 850 मिलीमीटर के आसपास में। ठीक है, इसकी साइज जो होती है सो। उसी तरह से अगर बात कर लेते हैं, तो A2 तो दिया नहीं है, तो A2 इसी में ऐड कर सकते हैं आप कि A2 का जो साइज होता है वो कितना हो जाता है दोस्त। A2 का जो साइज होता है वो मान के चलिए कि वो ये 480-90 के आसपास में लेकर के चलिए कि उससे मतलब 500 से नीचे रहेगा, ये जो है 600 से नीचे रहेगा। ये चीज है 495 के साइज के आसपास में इसकी क्या होती है कि साइज होती है। और इसका आपको दिखा ही दिए हैं कि इसका कितना हो जाता है, ये 350, जैसे कि पीछे दिखा दिए हैं, तो कुछ भी दे सकता है। इसका लेकर के 400 जो है 90 के आसपास में क्या होता है कि इसकी साइज होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसी तरह से A5 में चले जाते हैं, तो A5 का जो साइज हो जाता है वो चीज जान लीजिए कि 295 के आसपास में होती है मिलीमीटर, से लेकर के जो है 350 के आसपास में क्या होता है कि इसका साइज होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइज में। एक यही ध्यान रखिएगा कि
300 से नीचे रहेगा, ये 400 से नीचे रहेगा, इसी तरह से सारा जो है इसका साइज पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी पीडीएफ लेकर के आराम से पढ़ते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि ड्राइंग करते समय कहता है कि पहला कदम हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप हमें क्या उठाना चाहिए जब आप ड्राइंग करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। कहता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब उपयुक्त नहीं, नीचे में से कोई नहीं देना चाहिए था। चलो ठीक है, ये तो होगा नहीं, पहला नंबर इसको हटा दीजिए। दूसरा नंबर कहता है कि ड्राइंग शीट को मोड़ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ड्राइंग शीट को थोड़ी मोड़ देना चाहिए, ड्राइंग करने जा रहे हैं ड्राइंग पेपर को ही मोड़ देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। तीसरी चीज ये जान लीजिए कि पहले ड्राइंग बनाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले ड्राइंग नहीं बनाएंगे। जाते हैं क्या हम सीट खोल के ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं? नहीं, ड्राइंग नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं कि इसकी सीमा को चिन्हित करते हैं कि हमें कितना सीमा के अंदर क्या बनाना है, नहीं बनाना है, वो सीमांकन हम करते हैं ड्राइंग पेपर पे। फिर उसके बाद जो है क्या करते हैं कि ये शीर्षक ब्लॉक भी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीमांकन करते हैं हम लोग, इस तरह से ये कि कितना हमें मतलब कि छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना है, किसके अंदर में रखना है, इसका क्या होना चाहिए टाइटल, ये चीजें हम क्या करते हैं कि इसमें जो है ये इस तरह से ड्राइंग को हम लोग करते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले नंबर, हाँ जैसे कि ये सीट है, देख लीजिए इसमें सीट दे दिया है, तो ये हम लोग सीमांकन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये सीमांकन करते हैं। फिर उसके बाद जो है यहां से देख लीजिए ये ट्रिमिंग मार्क देते हैं कि ट्रिमिंग मार्क ये होना चाहिए हमें हर कोने पे, ईच पे होना चाहिए, ये फेम होना चाहिए, ये ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये चीजें। और ये बीच में जो है ये देख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं कि सेंटरिंग मार्क कहते हैं, तो हर जगह सेंटरिंग मार्क भी होना चाहिए। तो इस तरह से होता है। बाकी टाइटल ब्लॉक यहाँ पे हम लोग जो है देते हैं। तो ये एक ड्राइंग करने का क्या होता है कि सही तरीका होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम बीच में जो भी ड्राइंग करना है हम करते रहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कहता है कि सम्मेलन लकड़ी के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, लकड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है, ये चीजें जानना है। तो ए बी सी डी दे दिया है, इसमें से देख लीजिए कि कौन जो है इसमें लकड़ी के लिए प्रयोग करते हैं, ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो लकड़ी के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट, ये लकड़ी के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये लकड़ी के लिए ही होता है। तो ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगली नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि ड्राइंग पेपर पर कहता है कि 210 मिलीमीटर, देखिए 210 दे दिया है, 10 मिलीमीटर दे दिया है, इसमें जो है 300 के आसपास में ही दे दिया है, कोई इश्यू नहीं है, 300 के आसपास में दे दिया है। तो ये सीट जो होती है ये किसके लिए सीट होती है, ये चीजें जानना है हमको। ठीक है, ये अच्छा मिलीमीटर के अगला आकार कहता है। ठीक है, मिलीमीटर के अगला आकार की बातें कर रहा है, तो इससे अगला आकार जाएंगे। अगला आकार का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि आप अगला आकार पे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि A5 हो गया, A4 हो गया, A3 हो गया, A2 हो गया, A1 हो गया, A0 हो गया, तो अगले आकार पर जाएंगे। अगले आकार पर जाना है तो क्या करना है हमें, अगले आकार पे जाएंगे, मतलब कि इसका क्या होगा कि सीट का साइज जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। सीट का साइज क्या होगा कि बढ़ जाएगा जैसे अगले आकार पे चलेंगे, नहीं सीट का साइज घट जाएगा। अगर मान लीजिए कि इस पे है इसका वैल्यू, तो इस पे जाएंगे, तो इस पे जाएंगे तो सीट का आकार क्या होगा कि घट जाएगा, उसके अकॉर्डिंग में ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीट अगले पे जाएंगे तो ये आकार घट जाएगा, जैसे जैसे सीट आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है कि इसका आकार जो है घटता चला जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है इसमें कि फिलेटेड वेल्ड ज्वाइंट करने के का प्रतीक जो है इसमें से कौन सा है, ये जाना है। देखिए फिलेट ज्वाइंट का सिंबल जो होगा इसमें कौन सा होगा, ये जाना। देखिए फिलेट ज्वाइंट जो होता है एक तरह से जान लीजिए कि ये पूरी तरह से बंद होता है। क्या होता है, पूरी तरह से बंद होता है, वही फिलेट ज्वाइंट होता है। तो इसमें अगर देखिएगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा, फिलेट ज्वाइंट किसमें मिलेगा, पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। तो ये देखिए इधर से तो ओपन हो गया ना, ये तो है ही, यहां से चलो यहां से ये ठीक है, ये क्लोज कर दिया गया, लेकिन इधर बाहर जो है क्या हो गया कि ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, तो ये आपका तो होगा नहीं। दूसरी नंबर देखिए इसमें कहीं भी आपको ओपन नहीं देखने के लिए मिला है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये आपका क्या होगा कि फिलेट ज्वाइंट के अंतर्गत में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है आपको, तो क्या दे दिया है इसमें कि ऊर्ध्वाधर मतलब दे दिया है कि इसमें जो है वर्टिकल से अगर क्या करते हैं कि किसी भी चीज को अगर देखते हैं तो देखने पे आपको कौन सा चीज दिखेगा ये हमें जाना है। तो किसी भी चीज को अगर वर्टिकल से दिखेगा तो वर्टिकल से देखने पे क्या होगा दोस्त, वर्टिकल से यानी ऊपर से अगर देखने पे क्या होगा, उसका फ्रंट का साइज दिखता है, क्या फ्रंट व्यू दिखता है उसका, ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, फ्रंट व्यू दिखता है। चलिए अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि टूल को पहचानना है कि ये टूल किस तरह की टूल्स है, ये हमें जाना है। ये कौन सा टूल्स है,
ये नाम आपको बताना है इसमें, ठीक है। देखिए ये इसकी धार को अगर देखिएगा तो इसी से पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये कट करने वाला या छिलने वाला, स्ट्रिप करने वाला चीजें लग रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिप करता है, क्या करता है, एक तरह से कहिए तो स्ट्रिप करने का स्ट्रिप करने का काम करेगा। ये स्ट्रिप कहिए या इसको स्क्रैप करिए, तो ये चाकू की तरह ही होता है। लेकिन क्या होता है, जैसे कि होता है गांव में देखते होइएगा, लेकर के खैनी मुनी काटना या लकड़ी को छिलने वाला काम करता है, तो वो काम करता है। तो नाइफ ही होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि स्क्रैप नाइफ कहलाता है, ठीक है। इससे छेल भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। जो तंबाकू माकू जो है बुजुर्ग लोग देखते होइएगा इस तरह का इस्तेमाल करते हैं तंबाकू काटने में, ठीक है, गांव में देखने के लिए आपको मिलेगा। तो ये आपका क्या होगा कि ये स्क्रैप नाइफ होगा। चलिए अगले नंबर देख लीजिए। अगला नंबर इसमें दे दिया है कि प्रवृत्ति जो है प्रतिरोधक चेककार जो है, इसमें प्रतीक कौन सा है, सिंबल कौन सा है, ये हमें जाना, मतलब कि वेरिएबल रजिस्टर का इसमें प्रतीक कौन सा है, साइन कौन सा होता है, ये चीजें जाना है। देखिए इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि ये इसमें वेरिएबल रजिस्टर की, तो वेरिएबल रजिस्टर का जो साइन होगा दोस्त, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या सेकेंड नंबर आपका ये वाला जो होगा, ये वेरिएबल क्या आपका साइन होगा, वेरिएबल रजिस्टर का ध्यान रखिएगा। ये क्या होगा कि हाँ वेरिएबल, ये वेरिएबल रजिस्टर, ये वेरिएबल रजिस्टर का है, ठीक है। और ये जो है ये कैपेसिटर है, ये क्या है, ये कैपेसिटर कहलाता है। ध्यान रखिएगा ये चीजें, ये कैपेसिटर का ये या कंडेंसर का ये कंडेंसर, ठीक है। ये दोनों में से क्या हो सकता है कि कोई हो सकता है, नाम दोनों का एक ही होता है। ये क्या है, तो ये सीधा रजिस्टर का ये, इसको ये रजिस्टर है, ठीक है। ये क्या है, तो ये वेरिएबल रजिस्टर है। जैसे तीर दे देगा ये वेरिएबल आ जाएगा, तो ये वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। तो ये तीर आ रहा है, तो तीर जो बीच में कट कर रहा है ये वेरिएबल है, बदलने वाला काम करता है। बाकी जो है ये जान लीजिए कि इस तरह का ये कैपेसिटर या कंडेंसर का ये रजिस्टर का साइन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कहता है कि पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से किस पेंसिल का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, ये ड्राइंग के लिए ये चीजें हमें जानना है, ठीक है। देखिए इसमें जो पेंसिल का यूज करते हैं हम लोग जो है 2B वाले पेंसिल का, 2H वाले पेंसिल का करते हैं, इसका नहीं 2H पेंसिल का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं कि ड्राइंग के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ड्राइंग सीट एक विशेष प्रकार के लेआउट में डैश नहीं होता है। तो ड्राइंग सीट में क्या नहीं होता है, ये चीजें जानना है। तो ड्राइंग सीट आप पढ़े हैं, आराम से पढ़े होइएगा। तो ड्राइंग सीट में इसमें से क्या नहीं होता है, ये चीजें हमें इसमें बताना है। देखिए ड्राइंग सीट की अगर बात कर लेते हैं, ड्राइंग सीट में क्या नहीं होता है, क्या ये फर्स्ट नंबर नहीं होता है, ये भी होता है। ड्राइंग सीट में आप देखिएगा आपको बता देंगे, ये भी होता है, ओरिएंटेशन मार्क भी होता है, ये ट्रिमिंग मार्क भी होता है, होता नहीं है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देख लिया जाए तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होता है, ये होता है, ये होता है, लेकिन ये नहीं होता है, वही पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, जैसे कि ड्राइंग है, देख लीजिए ये ड्राइंग हो गया, ये ड्राइंग में आपको पता चल रहा है। तो देख लीजिए ये आपका क्या है कि ट्रिमिंग मार्क भी होता है ना, ये ट्रिमिंग मार्क, तो ये तो है ही। दूसरी ये चीज जान लीजिए आपको कि ये सेंट्रिक मार्क भी देता है, ये सेंटर वाला जो मार्क होता है बीच बीच में कटा हुआ है, सो ये सेंट्रिक मार्क भी होता है। जैसे कि यहाँ हो गया ये सब क्या है, सेंट्रिक मार्क है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सेंट्रिक मार्क भी दिया जाता है, ओरिएंटेशन मार्क भी दिया जाता है। कौन सा नहीं दिया जाता है, जो आपको हमने बता दिया है, ये वाली जो है मार्क्स नहीं दिया जाता है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ये नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर आपको बताते चलते हैं। देखिए इसमें ये चीजें दे दिया है कि वाइल्स के नियम में कहता है कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू स्थिरांक, मतलब क्या कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट के लिए खींचे गए वक्र का कहता है कि एक विशेष आकार होता है। तो इसमें किस तरह का आकार होता है, ये बॉयल्स के नियम में ये चीजें जानना है। देखिए बॉयल्स के नियम की अगर बातें कर लेते हैं तो उसमें जो आकार होता है वो किस तरह के आकार होता है दोस्त, बता देते हैं। ये आयताकार और जो है हाइपरबोला होता है, ये आपका फोर्थ नंबर करेक्ट हुआ। किस तरह की आकार होता है ये चीजें जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक आयताकार बनाइएगा, क्या बनाइएगा कि आयताकार बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा। ये बॉयल्स की बातें कर रहे हैं इसमें, तो इसमें मान लीजिए कि ये वोल्टेज होता है, वोल्टेज नहीं वॉल्यूम बोलते हैं इसको, आयतन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। इधर क्या होता है कि ये प्रेशर होता है, ये प्रेशर होता है, ठीक है। अब ये आयताकार होता है, आयताकार में क्या होता है कि हाइपरबोलक होता है। तो हाइपरबोलक किस तरह से आता है ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से ये ऐसे आएगा,
ऐसे ऐसे इसका क्या होता है कि ग्राफ बनता है, ठीक है। ये तो ये चीजें है, इसका जो है इसको T1 कहते हैं, इसको T2 कहिए या इसको T3 कहिए। यहाँ पे ये T1 जो होता है हमेशा ग्रेटर देन T2 और हमेशा ग्रेटर देन जो होता है ये T3 होता है, ठीक है। तो ये हाइपरबोलिक होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक कहते हैं, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर हो गया, इसको हाइपरबोलिक के अकॉर्डिंग हम, ये हाइपरबोलिक हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये हाइपरबोलिक, ठीक है। तो इस तरह के क्या होता है कि ये ग्राफ बनता है एक आयताकार में। तो ये आपको जो है वॉइस के नियम में ये चीजें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, इसमें दे दिया है आपको कि विच इज यूएसबी मेल कनेक्टर। इसमें मेल कनेक्टर कौन सा है ये चीजें जानना है। तो मेल कनेक्टर कौन होता है, जो अंदर जाकर के इंसर्ट होता है वो क्या होता है कि मेल कनेक्टर होता है, और जो अपने में ले लेता है वो क्या होता है कि फीमेल होता है, ठीक है। तो ये चीजें जान लीजिए कि जो अंदर जाएगा वो क्या होगा कि मेल कनेक्टर होगा, जो अपने अंदर में ले लेगा वो क्या होता है कि फीमेल कनेक्टर होता है। तो अगर इसमें देख लिया जाए तो इसमें आपको हम बताते चलते हैं, इसमें क्या होगा कि ये देखिए, ये आपको देखने से क्या लगता है, ये क्या होता है कि फीमेल है, क्या है, फीमेल कनेक्टर है, ये मेल नहीं है। इसमें हमको क्या पूछा जा रहा है, मेल कनेक्टर पूछा जा रहा है, ठीक है, यूएसबी मेल कनेक्टर। तो यूएसबी मेल कनेक्टर, तो ये मेल कनेक्टर है, ये इंसर्ट करते हैं हम लोग जो है। आप देखते हो ये कंप्यूटर या कहीं भी चीज में क्या करते हैं कि इसको इंसर्ट करते हैं, माउस उसमें भी रहता है। तो ये आपका मेल कनेक्टर होता है, ये भी मेल ही कनेक्टर है, लेकिन मेल ये भी है, ये चीज जान लीजिए, मेल कनेक्टर ये भी है, लेकिन ये क्या होता है कि ये फोन में इंसर्ट होता है, ये यूएसबी नहीं होता है, ये यूएसबी नहीं होता है, जबकि ये क्या है कि आपका यूएसबी है। और यूएसबी के बारे में ही, कनेक्टर के बारे में पूछा जा रहा है। ये क्या है कि ये फीमेल है, ये फीमेल कनेक्टर है, ये यूएसबी ही है, ये यूएसबी फीमेल कनेक्टर है, ये अपने अंदर में लेता है। इसका होल देख रहे हैं तो अपने अंदर, जैसे कि ये इंसर्ट हो जाएगा इसमें, तो ये मेल कनेक्टर हो जाएगा, ये फीमेल कनेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाता है, इसका ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, नेक्स्ट नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि पेंसिल लेड मुख्यतः जो होती है उसमें क्या बने होते हैं, ये चीजें जाना है। देखिए पेंसिल का जो लेड होता है, लेड जानते हो ये क्या, उसमें काला बड़ा भाग होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है ये चीजें जाना है। तो जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पेंसिल का जो होता है लेड, वो क्या होता है कि जो है ग्रेफाइट का बना होता है। लेकिन ग्रेफाइट के साथ साथ क्या होता है, ग्रेफाइट तो इसमें भी दिया है, ग्रेफाइट इसमें भी दिया है। ऑप्शन क्या होगा, क्या उसके साथ शीशा मिला होता है या उसके साथ जो है क्या होता है क्ले मिला होता है। ऑप्शन तो यही दूंगा होगा, ये तो होगा नहीं, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में से या तो ये होगा या तो ये होगा। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि ग्रेफाइट के साथ में क्या होता है कि ये पेंसिल वाले जो लेड होता है उसमें ग्रेफाइट और क्ले मिले होते हैं। क्या होता है, ग्रेफाइट और क्ले। जैसे कि मान लीजिए कि ये पेंसिल हो गया, तो ये जो आप नोकीला देख रहे हैं ये चीजें, ये इसी की बातें कर रहा है इसमें कि क्या मिला होता है, ये नोकीला वाला भाग जो होता है सो ये इसी में क्या होता है कि आपका जो है ये ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट होता है, और प्लस जो होता है ये क्ले होता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या होता है कि इसके पेंसिल के अंदर क्या होता है कि ये लगा होता है रड, जिसको हम लोग कहते हैं। लेकिन जान लीजिए कि ज्यादा मात्रा में यही होता है, इसको जो है मान लीजिए कि 70% के आसपास में ये क्ले, ये ग्रेफाइट होता है, या 25% के आसपास में क्या होता है कि ये आपको क्ले देखने के लिए मिलता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है कि ग्रेफाइट ही होता है इसमें, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है कि दे दिया है, हाँ दिए गए जो है ऑर्थोग्राफिक जो है दृश्य अनुरूप में सही आइसोमेफर के जो है दृश्य चुना है। आइसोमेफर के दृश्य क्या है, आइसोमेफर दृश्य करने का मतलब वो तो होता है 3D ही होता है। तो इसमें तो सर आपको 3D दिखता है, लेकिन आइसोमेफर में होगा कौन, सही ग्राफ हमको बताना है इसमें, ठीक है। देखिए सही ग्राफ के मायने मतलब कि 3D होता है। देखिए 3D तो सब तो है, ये प्लेन है, इसी का आइसोमेफर कहता है कि ये जो इसको अगर मान लीजिए कि हम बनाएंगे तो इसमें से कौन सा ये चीजें बनेगा, ये चीजें हमको देखना है। देखिए अगर इसको अकॉर्डिंग चलेगा तो ना तो ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देख लीजिएगा तो ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट हो गया। मतलब कि ए वाला जो होगा वो सिर्फ ओनली वन ये बनेगा, वो चारों में तीनों कोई नहीं बनेगा, बनेगा ये, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया कि एक षष्ठभुज है, षष्ठभुज के कहता है इसमें कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा ये जानना है। प्रत्येक एंगल का इसमें क्या करना है कि कोण निकालना है कि कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है। देखिए षष्ठभुज अगर पढ़े होइएगा तो षष्ठभुज के लिए क्या होता है कि एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि आराम से एंगल निकाल सकते हैं। तो इसमें से कौन होगा ये तो पता नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है कि एंगल अगर आपको निकालना है तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि n-2
इंटू 180 डिग्री। अब बाई जो होता है क्या होता है कि एन होता है। एन क्या होता है, तो एन जो होता है वो नंबर ऑफ क्या होता है कि ये भुजा जो होती है, ये देख रहे हैं वो होता है, ठीक है, नंबर जो होता है सो, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो या ईज कहिए, ईज भी होता है, ये चीजें कह सकते हैं हम लोग, जितने इसके होंगे ये चीजें। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो है, इसमें लेग मतलब कि कितने भुजा है, इसमें 6 है, 6 के कहता है, जितने भी कहेगा। पेंटा में भी जाइएगा तो 5 में हो जाएगा, हेक्सा में 6 हो जाएगा, इसी तरह से हेप्टा ऑक्टा में जाइएगा तो इसी तरह से नंबर देते चलिएगा। उसी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जो है 6 है, क्योंकि 6 भुजा है, षष्ठभुज है, तो 6 रखिए, -2 रखिए, इंटू क्या कीजिए कि 180 डिग्री कर दीजिए। अब बाई कर दीजिए, कितना आपका जो है 6 कर दीजिए, 6 से कर दीजिए 6 18, इधर घट करके कितना आ जाएगा, ये घटेगा तो ये आ जाएगा 4, इधर आ गया आपका 30, मतलब कि 3 चौका 12, 120 डिग्री आपका क्या हो जाएगा कि ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो 120 डिग्री आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये कभी कभी होता है कि इंटरनल के लिए होता है, क्या होता है ये ध्यान रखिएगा, इंटरियल के लिए होता है, ठीक है। अगर हम इसी में एक्सटर्नल की बातें कर लेते हैं, बाहरी, अगर बाहरी कोण इसमें कह देता कि बाहरी कोण क्या होता है, ये बाहर वाला अगर कोण पूछ देता, क्योंकि ये अभी अंदर वाला कौन पूछा इसलिए बता दिए हैं। तो बाहर वाला अगर थीटा निकाला होगा तो बाहर वाला थीटा निकालने के लिए क्या कीजिएगा, बाहर वाला थीटा निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसमें थीटा जो होता है, ठीक है, तो इसमें जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू होता है, इसमें आप करेक्ट आंसर अभी तो खैर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जो है आराम से उसको निकाल सकते हैं, एक्सटर्नल के लिए भी होता है तो उससे आप निकाल सकते हैं। खैर कोई नहीं, बाद में बता देंगे आपको। चलिए अभी देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है आपको कि ड्राइंग सीट के लिए कहता है कि आकार के संबंध में निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा आकार जो है सही नहीं होगा, ये चीजें जाना है, ठीक है। देखिए इसमें कहता है कि A1 जो होगा ये ग्रेटर देन जो होगा ये A0 होगा। तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जो है इसमें क्या होता है कि A0 ग्रेटर देन होता है A1, फिर ग्रेटर देन होता है A2, फिर ग्रेटर देन क्या होता है कि A3, और ग्रेटर देन होता है A4, A5। इसी तरह से क्या होता है कि ये चलता चला जाता है। तो क्या ये जो है कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए कि A1 क्या ग्रेटर देन A2 होगा, तो ये तो होगा, ठीक है, दोनों ये बराबर होगा, तो ये तो होगा नहीं। A1 कहता है कि A2 बराबर होगा, ये नहीं होगा। ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि ड्राइंग है, ड्राइंग बोर्ड क्या कहता है कि बैटन्स का उद्देश्य क्या होता है, ये चीजें जानना है। देखिए ड्राइंग बोर्ड के अगर जो है बैटन्स की अगर बातें कर लेते हैं तो उसका मेन एम क्या होता है, ये चीजें जानना है। देखिए बैटन्स का जो यूज हम लोग करते हैं तो वो क्या करते हैं कि कार्ड बोर्ड जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बोर्ड इस्तेमाल करते हैं वो मुड़े नहीं, उसको मुड़ना नहीं है, एकदम क्या करें कि स्ट्रेट रखे, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि हम अच्छी तरह से ड्राइंग कर सके, इसलिए क्या किया जाता है कि उसको जो है स्ट्रेट रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, देखिए बता देते हैं। ये आपका क्या होता है कि आपका ये ड्राइंग बोर्ड होता है, ठीक है। तो इसी की अगर बातें कर रहा है, इसमें क्या होता है कि स्ट्रिप्स की बातें कर रहा है इसी की, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका जो है स्ट्रिप्स होता है, ये क्या करता है कि आपका जो है देख लीजिए, इसमें आपको क्या करता है कि ये जो है पेपर जो लगाते हैं तो पेपर को क्या करता है कि पूरी तरह से टाइट करके रखता है, ये लूज नहीं होने देता है, फटने नहीं देता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर जो दे दिया है, ठीक है, टी स्क्वायर। तो इसमें टी स्क्वायर का मान जो है किसके लिए किया जाता है, ये चीज जानना है। तो ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का जो है माप किसके द्वारा किसके लिए किया जाता है, ये जाना है। देखिए टी स्क्वायर का माप जो होता है किसके लिए किया जाता है, ये आपका होता है ब्लेड की लंबाई के लिए, किसके लिए, ब्लेड की लंबाई के लिए, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, लेंथ ऑफ जो है ब्लेड की लंबाई के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टी स्क्वायर का जो है इस्तेमाल करते हैं, इसको ध्यान रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि सेक्शन लाइनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये चीजें जाना है। देखिए सेक्शन लाइनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसमें दे दिया है, ठीक है। देखिए अगर आपको पढ़े ऐसे तो मिलीमीटर में दे दिया है, लेकिन कभी कभी होता है कि इंच में दे देता है, तो इंच में आपको पता भी होना चाहिए। वैसे ये चीज जान लीजिए कि 2 से 3 मिलीमीटर के आसपास में होनी चाहिए, ठीक है। या आपको जो है 1/8 इंच दे देगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, 1/8 इंच होनी चाहिए या 2 से 3 मीटर के आसपास में होनी चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। हाँ ये चीजें जान लीजिए, ये चीजें दे दिया है कि स्पेस जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ये 2 से 3 मीटर के आसपास में होनी चाहिए, जो आपको हम अभी बता दिए, ठीक है। स्पेसिंग जो होना चाहिए, ठीक है। और स्पेसिंग किसके बीच में होना चाहिए, तो ये जो लाइन हम लोग जो खींचते हैं,
ये लाइन ड्राइंग का लाइन जो हम लोग करते हैं, उसी के बीच की बातें कर रहा था। ये 2 से क्या होना चाहिए कि 3 मीटर के बीच का क्या होना चाहिए कि गैप होना चाहिए इसकी डिस्टेंस का। एंगल कितना होना चाहिए तो देख लीजिए, एंगल जो आपको दे दिया है यहां से, ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये भी पूछ देता है ये 2 के बीच में जो होता है, सो ये लोग लाइनिंग जो खींचे जाते हैं ये कितने डिग्री के एंगल पे खींचे जाते हैं, 45 डिग्री के एंगल पे खींचे जाते हैं। ठीक है, ये सेक्शन वाली जो होती है, सो क्योंकि पूछे जाते हैं, कभी कभी एंगल पूछ देगा, कभी कभी आपको उसके स्पेसिंग के बारे में पूछेगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है कि आइसोमेट्रिक जो है प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर कैसे होते हैं, ये चीजें जानना। देखिए आइसोमेट्रिक जो है प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर की अगर बातें कर लेते हैं, तो वो जो प्रोजेक्टर होता है वो क्या होता है कि पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वो पैरेलल होता है। किस तरह का होता है दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये आपका क्या होता है कि ये पैरेलल ही होती है। क्या होती है, ये पैरेलल ही होती है। देख लीजिए इसमें दे दिया है ना कि ये पिक्चर जो है क्या होती है कि पैरेलल होती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइन है, ये पिक्चोरियल जो है, पिक्चर जो है इसका क्या है कि ग्राफ है। अच्छा दोस्त, इतने क्वेश्चन अभी क्या किए थे, कलेक्ट करके लेकर के आए हैं। लेकिन अभी ये चीजें जान लीजिए कि आपको हम पिछले दिन भी क्या किया था कि ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग से जो है वो भी इलेक्ट्रिकल का क्या किए थे कि सिंबल्स हम बता दिए थे। ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के इलेक्ट्रिकल के लिए, जो इलेक्ट्रिकल वाले थे उनके लिए, वायरमैन के लिए, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए, क्योंकि उससे भी क्या होंगे कि क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो दिए गए हैं क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। अभी क्या है कि 2 दिन का और ड्राइंग का जो है क्या है कि बचा हुआ है क्वेश्चन, जिसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा देंगे, और उसका पीडीएफ भी आपको क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। तो क्या कीजिएगा कि जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से ज्वाइन हो जाएगा। वहीं पे क्या कर लीजिएगा, आप आराम से पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी तो यहाँ जो है वो तो है ही, क्लास आप देखते रहिएगा। वैसे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन भी कर लीजिएगा। यहीं पे आपको क्लास जो है रेगुलर आपको देखने के लिए मिलेगा, जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से और जो बचे हुए हैं जो भी है मटेरियल आपको हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग 2 दिन में खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर जो है आप लोग कुछ नया लेकर के जरूर आएंगे। चलिए फिलहाल क्या कीजिए कि दोस्त इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन नए वीडियो के साथ एक नए प्रैक्टिस सेट का। तब तक जय हिंद दोस्तों।